Hello, friends. Today I'm Harshita Sharma and I will be discussing the Indian Contract Act, that is, Law of Contracts. So, you can check my previous video for general points regarding law and government. So, today we will discuss Indian Contract Act 1872. But before, please like, share, and subscribe to our channel Next Generation Study. So, before going deep into law of contract, let us know what is a contract and a little bit about preamble of the Indian Contract Act. अब सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है उसके बारे में जानते हैं. सो कॉन्ट्रैक्ट कोई भी रिटन लिखा हुआ या फिर स्पोकन बोला हुआ एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कि जनरली किस किस चीज़ों को इंक्लूड करता है. एम्प्लॉयमेंट, सेल्स, टेनेंसी. एम्प्लॉयमेंट यानी कि किसी को एम्प्लॉय करना, किसी को अपने यहाँ पे काम पे रखना. सेल्स यानी कि कुछ बेचना या कुछ खरीदना. टेनेंसी यानी कि किराए पे रखना किसी को. हम बोलते हैं ना कि ये हमारे किराएदार हैं या फिर ये हमारे टेनेंट हैं. टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड. टेनेंट यानी कि किराएदार, लैंडलॉर्ड यानी कि घर का मालिक. तो उन सब चीज़ों को मिला के कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल है लॉ के द्वारा. लॉ यानी कि कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन या जितनी भी क्रिमिनल लॉ है या फिर आईपीसी है, उनके अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील होने लायक है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे. अब कॉन्ट्रैक्ट को हिंदी में अनुबंध कहते हैं. नाउ वी विल डिस्कस द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. कोई भी एक्ट हम पढ़ते हैं ना तो उसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर प्रीएम्बल डिस्कस किया हुआ होता है. एक्चुअली डिस्कस नहीं, प्रीएम्बल लिखा हुआ होता है. कोई भी आप बेयर एक्ट देखेंगे तो उसमें सबसे पहले प्रीएम्बल होगा. जैसे हम 10th क्लास के अंदर पॉलिटिकल साइंस की बुक के अंदर देखते थे दैट वी हैव द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन आर 10th बुक एंड हमको रटोफाई करना होता था उसको, यानी कि हमें रटना पड़ता था उस कॉन्स्टिट्यूशन को के प्रीएम्बल को एक्चुअली. सो हर एक्ट का एक प्रीएम्बल होता है. प्रीएम्बल ये कहता है, मतलब वो उस एक्ट का जिस्ट निकाल के देता है आपको. आप कुछ भी पढ़ोगे तो आपको उस एक्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, किससे रिलेटेड है, वो सारा उस प्रीएम्बल के अंदर बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ होता है. ऐसा नहीं है कि 3-4 पन्ने भरे हुए हैं प्रीएम्बल से ही, सिर्फ छोटे से में लिखा हुआ होता है. जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वी नो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ सो बिग, इट हैज़ आर्टिकल 394 टोटल. सो उसका प्रीएम्बल सिर्फ एक पेज का है, ठीक है, और वो भी बहुत छोटा सा है. तो वैसे ही सारे एक्ट्स के प्रीएम्बल होते हैं. इसका भी एक प्रीएम्बल है एंड दैट इज़ whereas it is expedient to define and amend certain parts of the law relating to contract, the extent and the sections are discussed herein below. इतना ही दे रखा है बिकॉज ये एक्ट था तो इसलिए बिलो लिख रखा है, क्योंकि बिलो देर आर सेक्शन. अभी जो पिक्चर है इसके अंदर प्रीएम्बल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सेक्शंस कितने हैं, कितने थे, ये हम आगे डिस्कस करेंगे. लेकिन सेक्शंस और आर्टिकल ये दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं. सेक्शंस हम एक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं. कोई भी एक्ट हो गया, कोई भी, जैसे आईपीसी या सीआरपीसी, सीपीसी, ये सब हो गए, ये एक्ट्स हैं. इनके अंदर हम लोग सेक्शंस यूज़ करते हैं. अगर हमसे कोई पूछता है
कि सेक्शन 1 क्या कहता है इस एक्ट का, सेक्शन 2 क्या कहता है इस एक्ट का, तो हम ये बताते हैं कि उस सेक्शन के अंदर क्या लिख रखा है या वो सेक्शन किससे डील करता है। जैसे सेक्शन 2 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, यानी कि उसके अंदर डेफिनेशंस हैं जो कि पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर यूज़ की गई हैं, जो टर्म्स यूज़ करी गई हैं उसकी डेफिनेशंस दे रखी है सेक्शन 2 के अंदर। ये हम सेक्शंस डिफाइन कर दिए। अब आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल यूज़ होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल यूज़ होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन द लॉ ऑफ आवर लैंड, द सुपीरियर लॉ, जो कि हमारे पूरे लैंड को गवर्न करती है। और ये जो वर्ड आर्टिकल है यानी कि अनुच्छेद, हिंदी के अंदर अनुच्छेद बोलते हैं इसको, ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ही अप्लाई होता है। बाकी जितने भी एक्ट्स हैं उनके लिए लगता है सेक्शन यानी कि धारा। एक छोटी सी बात और आती है, सेक्शंस के बाद आते हैं सब सेक्शन, सब सेक्शन के बाद क्लॉज, और क्लॉज के बाद सब क्लॉज। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक सेक्शन 1। सेक्शन 1 के अंदर उसका कुछ पार्ट और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया तो सब सेक्शन 1, या मे बी उसके अंदर और एडिशन हो गए तो सेक्शन 1 सब सेक्शन 2, ऐसे ब्रैकेट्स में लिख दिया। इफ़ वी हैव टू डील विद क्लॉज then we'll say section 1 clause A. Lol, this is not looking like A still. So this is all what we deal, how we deal with section, subsection, clause, subclause. So let's not get confused with section, subsection, clause and subclause. Article and sub-articles कुछ नहीं होता है, लेकिन sections and subsections होता है. So this is all about sections and subsections. Now these were really basic details. ये बहुत छोटी छोटी बातें थी जिसमें मैं generally confuse होती थी. So now the main part of our video starts. Well, you can skip this part as well if you know already what it is about. But before, please like, share and subscribe to our channel.